सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत ही उत्तम जोग बना रहा हूं मैं, जिसमें कि बहुत पुरानी वीकनेस की वजह से कमज़ोरी आ गई हो, नसों की कमज़ोरी हो और अर्ली डिस्चार्ज की समस्या हो, रेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो। तो ये जोग जो है पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग है, यानी त्रिदोष प्रकृति जिस पेशेंट की हो, जिसके तीनों दोष बिगड़े हुए हों टाइफाइड की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से इतनी वीकनेस आ गई हो। तो ज़्यादातर ये त्रिदोष की जो समस्या है, ये टाइफाइड त्रिदोष की वजह से होता है, जिसे हम मंथन जबर भी बोल सकते हैं, पुराना बुखार भी बोल सकते हैं। तो ये टाइफाइड जब हो जाता है तो इंसान में कुछ नहीं छोड़ता है, तो फिर उसका ना तो इंटरकोर्स में मन लगता है, ना ही किसी कार्य में मन लगता है। शरीर टूटा टूटा रहता है, नसों में कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है और चेहरा मुरझाया, रौनक बिल्कुल नहीं रहती है चेहरे पे। तो ऐसे रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम योग है, जो कि हमारा खुद का ही निर्माण किया हुआ है। अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके औषधियाँ हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट की प्रकृति जांचते हैं, उसकी प्रकृति जांचने के बाद फिर उसको औषधियों की योजना बनाई जाती है कि इसको कौन कौन सी औषधियाँ दी जाएं और इसमें क्या क्या तत्व की कमी है। तो ये योग जो है लीवर पे भी बहुत अच्छा कार्य करता है, इसके अलावा तिल्ली पे बहुत अच्छा कार्य करता है, मज्जा धातु पे बहुत अच्छा कार्य करता है। तो खून के लाल तत्व को बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है और वात पित्त कफ तीनों का संतुलन करता है, यानी तीनों वात पित्त और कफ तीनों की वजह से आई हुई कमजोरी को बिल्कुल निर्मूल कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया योग है, ऐसा योग है कि जिससे सभी समस्याएं पेशेंट की निर्मूल हो जाती हैं, चेहरे पे नई रौनक आ जाती है। तो इसको हम बढ़ाते हैं अपने क्लिनिक से, कई बार इसको पहले भी इस्तेमाल कराया है। तो जब कोई पेशेंट उस तरीके का आ जाता है तो फिर इसको इसी योग को बढ़ाने की योजना हमारे मन में आती है। इसमें सबसे मुख्य औषधि है जो स्वर्ण मालती बसंत। स्वर्ण मालती बसंत लेते हैं हम। अगर 3 महीने का योग बनाना है तो हम इसमें आधा आधा गोली के हिसाब से इसको पेशेंट को योजना बनाते हैं, यानी आधा आधा रत्ती की मात्रा लगभग 60-62 मिलीग्राम की मात्रा देते हैं सुबह शाम। तो ये पेशेंट के योग में मिला देते हैं ताकि उसकी सारी वीकनेस दूर हो जाए और पेशेंट को खांसी जुकाम एलर्जी छींकें आना ऐसी समस्या हो वो भी दूर हो जाती है। शरीर पे कहीं पे भी कोई दाग धब्बे हों वो दूर हो जाते हैं, शरीर के टॉक्सिन सारे निकल जाते हैं, फेफड़ों को नई ताकत मिलती है, गुर्दों को नई ताकत मिलती है, हार्ट को नई ताकत मिलती है। तो हार्ट की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, लीवर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तिल्ली की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो सबसे पहला घटका हम इसमें स्वर्ण मालती बसंत डालते हैं, जो कि गोल्डन वाली अगर स्वर्ण मालती बसंत आप लेंगे तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, 60-70 रुपये की टैबलेट पड़ जाती है। तो ये हम डालते हैं 90 गोली 3 महीनों के योग में। तो आप कम ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो हमने 3 महीनों का भेजना है पेशेंट को, तो इसलिए हमने 3 महीने का बनाया है। उसके बाद हम स्वर्ण भस्म डालेंगे इसमें, क्योंकि कुछ स्वर्ण भस्म तो हमारी उसमें स्वर्ण मालती बसंत में तो होती है। उसके अलावा फिर स्वर्ण भस्म हम डालते हैं अलग से 1.5 ग्राम। अतुल शक्ति दाता योग जो हमारा खुद का बनाया हुआ है वो भी डालते हैं हम इसमें। इसके अलावा बैक्रांत भस्म जो कि हीरा भस्म के बराबर ही कार्य करती है, तो बैक्रांत भस्म डालते हैं। फिर हम डालते हैं इसमें शतावर चूर्ण। तो ये जो हमने लिखी है ना मात्रा, तो ये कम ज़्यादा हो सकती है पेशेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए ये मात्रा मैं बताना ज़्यादा उचित नहीं समझूंगा। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो जो औषधियाँ डलती हैं, जो जो कार्य दवाई करती है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद हम विक्रांत भस्म के बाद डालते हैं शतावर चूर्ण। फिर हम डालते हैं आमल की लीवर के लिए, और विटामिन सी का भरपूर स्रोत है आमल की रसायन डालते हैं। प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी की बजाय हम प्रवाल भस्म डालते हैं, जो कि मूंगा में बनी हुई होती है, हमारी खुद की बनाई होती है।
अपना मक्खन में, मूंगा भस्म भी बोल देते हैं, तो उसको मक्खन में हम तैयार करते हैं, जो कि शुक्राणु वर्धक है और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए है। तो वो प्रवाल भस्म डालते हैं हम। अबरक भस्म 1000 पुट्टी डालते हैं हम इसमें, अबरक भस्म 1000 पुट्टी। उसके बाद हम इसमें डालते हैं त्रिभंग भस्म 28 पुट्टी, जो कि कालेडा फार्मेसी बनाती है, त्रिभंग भस्म 28 पुट्टी। उसके बाद हम स्वर्णमक्षिक भस्म डालते हैं लीवर के लिए, ताकि लीवर अच्छे तरीके से कार्य करे, शरीर की गर्मी बिल्कुल निकल जाए। वैसे तो ये समस्या जो है तीनों दोषों की वजह से होती है, इन तीनों को ही बैलेंस करती है ये दवाइयाँ। उसके बाद मधु मंडूर, जो मंडूर की बजाय मधु मंडूर और भी सूक्ष्म जो एक भस्म है मधु मंडूर, तो उसको डालते हैं हम। उसके बाद अश्वगंधा का फाइन पाउडर डालते हैं 6 ग्राम, शिलाजीत डालते हैं हम 3 ग्राम, यानी मैं इस पेशेंट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और केसर हम डालेंगे इसमें 1 ग्राम, ये रहा बेबी ब्रांड केसर। और गिलोय सत्व 3 ग्राम, चांदी भस्म 3 ग्राम। तो ये औषधियाँ डाल के अभी इसको हम 6 से 7 घंटे खर्ल करेंगे। फिर इसको एक भावना जो है अपना शतावर की, एक भावना अश्वगंधा की, तो इस तरीके से एक भावना ग्लोए की, 3 भावनाएं देके फिर इसके कैप्सूल फिल कर लेंगे हम। तो ये कैप्सूल फिल करने के बाद फिर हम रोगी को इसको सूखने के बाद जब कैप्सूल फिल कर लेंगे तो रोगी को हम भेज देंगे। तो इसका एक एक कैप्सूल सुबह शाम शहद के साथ लेना होता है। साथ में आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, कोई अबड़े ले सकते हैं। तो आपकी कितनी भी वीकनेस है, पुरानी से पुरानी वीकनेस आपकी, तो कहीं नहीं रहेगी, आपका शरीर तरोताज़ा बिल्कुल नया हो जाएगा। तो ये योग जो है बहुत ही अच्छा है, चाहे शीघ्र पतन हो, चाहे अर्ली डिस्चार्ज हो, चाहे औरत को देखते ही जो है वीर्यपात हो जाता हो, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि घटक द्रव्यों से पता चलता है। कोई भी दवाई है वो अपने घटक द्रव्यों से उसके गुणधर्म जाने जाते हैं। तो ये नसों की कमजोरी हो, तो दिमाग में स्ट्रेस रहती हो, चेहरा मुरझा आ गया हो, बाल झड़ना शुरू हो गए हों, खाया पिया लगता नहीं हो शरीर को, वजन कम हो रहा हो, तो ऐसी सभी समस्याओं को निर्मूल करने वाली औषधि है ये आयुर्वेद का। यही तो आयुर्वेद की खासियत है, जिस तरीके का पेशेंट होता है उसी के हिसाब से दवाइयों का निर्माण हो जाता है। तो ये पुष्टिकर औषधि है, धातु को पुष्ट करती है, वीर्य को इतना गाढ़ा करती है, बिल्कुल मक्खन की तरह कर देती है, और नसों की ब्लॉकेज को खोलती है, चेहरे को दग दग करने लगा देती है, बिल्कुल ऐसा बना देती है, कुंदन की तरह बना देती है। बाकी इसमें जितनी औषधियाँ डलती हैं उसके अलावा भी मैंने 1-2 औषधियाँ, क्योंकि पिछली बार जब हम बनाते थे तो विक्रांत भस्म नहीं डालते थे, तो इस बार विक्रांत भस्म डाली है, अतुल शक्तिदाता जोग डाला है, ये औषधियाँ अलग से डाली हैं, और केसर डाला है। ये 2-3 औषधियाँ, क्योंकि पेशेंट की समस्याओं के हिसाब से तो बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने डाली है पेशेंट की समस्या के अकॉर्डिंग। और ये सारे जोग में लगभग 2 ग्राम स्वर्ण भस्म चला जाएगा। तो 22-23 हज़ार का तो सिर्फ स्वर्ण ही हो जाता है, बाकी दूसरी औषधियाँ हैं। तो इस विधि से आप इसको बनाएं और अपने रोगियों को दें, ताकि आपके रोगियों को लाभ हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचते रहें और उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे।